साथियों नमस्कार। आज नमस्कार। आज मेरे साथ हैं मेरे फूफा जी। वैसे हमारी जो बड़ी बुआ है उनके बाद की जो बुआ है उनके हस्बैंड हैं, लेकिन हम उनको छोटे फूफा जी कहते हैं। वैसे मेरी 4 बुआएँ हैं, तो सबसे छोटी बुआ कोई और है, लेकिन ये दूसरे नंबर की बुआ है, लेकिन हम बचपन से ही छोटे फूफा जी कहते हुए आए हैं। तो हमारे साथ आज हैं हमारे छोटे फूफा जी। छोटे फूफा जी बेसिकली अभी हाल ही में 2 महीने पहले रिटायरमेंट हुए हैं विद्युत विभाग से, और अल्मोड़ा में रहते थे और वर्तमान में हल्द्वानी आ गए, और हल्द्वानी में ही इनका मकान का काम चल रहा है, तो मकान भी यहीं के निवासी होने वाले हैं जल्दी ही। तो आज हम फौज के साथ बैठे, इनके एक्सपीरियंस लाइफ के अनुभव, क्योंकि पूरी जॉब इन्होंने पूरी कर ली है और 60+ ईयर में जा चुके हैं, तो इनके अपने अनुभव होंगे जीवन में जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उस पर बातें करेंगे। तो पहले फौजी से मैं चाहूँगा, फौजी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। साथियों नमस्कार। मेरा नाम दिनेशन पाठक। मैं यूपीसीएल से रिटायरमेंट और 39 साल की सर्विस कर करके रिटायरमेंट हो गए आज हल्द्वानी आया हूँ। पूरा मैंने अपना पूरा जीवन काल मैंने पूरा उत्तराखंड में जैसे लंबा एक ब्लॉक में मैंने पूरा 22 23 24 साल की सर्विस मैंने एक ब्लॉक में की, और 15 साल की सर्विस मैंने अल्मोड़ा प्रॉपर अल्मोड़ा में मार्केट में की। और पूरे जीवन काल में मेरा ट्रांसफ़र सिर्फ एक ट्रांसफ़र हुआ, और एक ट्रांसफ़र को कहने का मतलब है कि आप इसको समझ जाइए कि किस तरीके से मेरा कार्यकाल सर्विस में रहा, किस तरीके से मैं लाइनमैन के पद पर था। और जेई कितने जेई बदले, कितने एक्शन बदले, कितने एसडीओ बदले, और लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहा और एक ही उसमें ब्लॉक में रहा। और एक जेई हमारा ऐसा, एक जेई हमारे को मेरे को ऐसे मिले, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर, बहुत बढ़िया, जिन्होंने मेरे को अपने मेरी सर्विस में मेरे को बहुत साथ दिया, बहुत वर्क किया। जैसे 1990 में मैंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था हल्द्वानी में ट्रांसफ़र करा लिया था, ऑर्डर भी मिल गया था। तो और जेई ने मेरे को वहाँ से रिलीव नहीं किया। रिलीव क्यों नहीं किया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र, जगह जगह नीचे ऊपर चढ़ना उतरना, खेतें हैं, बहुत दूर दूर गाँव हैं, 20-20 22-22 किलोमीटर दूर गाँव हैं। उस टाइम में रोड की कोई वो नहीं थी, फ़ोन का कोई वही नहीं था, बस पैदल ही चलना था, पैदल ही आना। 49 गाँव अकेले कवर किए थे। उस चक्कर में जेई ने मेरे को वहाँ से नहीं छोड़ा। ठीक, कोई नहीं, उसी में भी हम भी खुश रहे। पूरा 23-24 साल उसके साथ सर्विस गुजारी। सन 2005 में लमगड़ा ब्लॉक से ट्रांसफ़र होकर मैं अल्मोड़ा पहुँचा। फिर उससे पहले सन 2000 में 4 जून 2000 में मेरे को करंट भी लगा, 11,000 वोल्ट का करंट भी लगा। पूरा शरीर मेरा जल करके बिल्कुल, कपड़े बिल्कुल जल करके बिल्कुल चिपक गए थे शरीर के अंदर। जब मेरे को करंट लगा तो उस टाइम में पोल में काम कर रहा था। मैं पोल में काम करते करते करंट आया, अलोन के भी का करंट लगा। दिया, मैं अपने पोल पर काम करने को पोल में चढ़ा तो करंट लग गया। करंट लगते ही नीचे गिरा ज़मीन में, पूरा शरीर जल करके बिल्कुल एक साइड तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया था। जो लोगों ने मेरे को वहाँ पर उस टाइम में देखा तो वो कह रहे थे कि ये आदमी नहीं बच पाएगा, अगर बच भी गया तो इसका एक हाथ, दाहिना पाँव दोनों शरीर से अलग करने पड़ेंगे। भगवान की ऐसी कृपा रही, ऊपर वाले ने मेरा बहुत वो किया। उनकी ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे मेरा वहाँ से ला करके ग्रामीण वाले ही मेरे को उठा करके अल्मोड़ा बेस में ले गए। जेई को फ़ोन किया, एसडीओ को, एक्शन को, सबको बताया ऐसा ऐसा हो गया करके। वो लोग हमारे लमड़ा से आने से पहले ही बेस में पहुँचे हुए थे, तो ले गए। वहाँ लाने के बाद मेरा पाँव का पूरा फट के, दाहिना पाँव पूरा जांग से फट करके बिल्कुल मांस से सब जल करके बाहर आ गया था। तो फिर मेरे वहीं पर वैसे ही मेरे को, मैं तो बेहोशी हालत में गया ही था। टाँके आके लगाए, 27 टाँके लगे पाँव में, ठीक हुआ। उसके बाद मेरे को
वार्ड में प्राइवेट वार्ड रखा, जेई ने प्राइवेट वार्ड लिया था मेरे लिए, वो प्राइवेट वार्ड मेरे को रख दिया। और धीरे 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 मेरा स्वास्थ्य सही होने लग गया। उसके बाद में 6 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। उस आदमी ने बेचारा आज ऊपर चला गया, भगवान उसको अपनी चरणों में स्थान दे, अपने उसमें स्थान दे। वो आदमी ने मेरे को बहुत मेरा साथ दिया और मैंने अपने जीवन काल में अपने सर्विस में कष्ट भी खूब भुगते और उस जेई के साथ में रह करके मैंने अपना सही वो भी किया। तो आज सन 2022 अक्टूबर 31 अक्टूबर को मैं रिटायर होकर के हल्द्वानी पहुंचा हूं। यहाँ आप लोगों की कृपा से थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी मैंने ज़मीन ले रखी है। तो आजकल मैं अपना मकान का कार्य कर रहा हूँ, बनवा रहा हूँ मकान, और बाकी सब ठीक है। ये मेरा साले का सबसे छोटा लड़का है, रवि पांडे जोशी, सॉरी और इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना हंसमुख, बहुत, और हमें बहुत मानता है, बहुत मानता है। इसके बारे में हम आपसे ज़्यादा क्या कहें, इसके तो बहुत ये क्या कहते हैं, ये यूट्यूब में चल ही रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके यूट्यूब में जो आप इसका प्रोग्राम देखते हो उसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे बालक को आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें तो फूफा जी भावुक करने वाली थी, लेकिन सही है, जीवन का हिस्सा है तो होना ही है। फूफा जी, मैं पहले भी मैंने किस्सा सुना है जो आपके करंट वाला है, वैसे मैं उसकी चर्चा करने की मूड में था नहीं, लेकिन आपने किया है तो मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। सुना है तो फूफा जी कहीं ना कहीं उस समय आपको वैल्यू पता चली होगी रिश्तों की, आपके आसपास के लोगों की, और क्या होता है परिवार, क्या होता है समुदाय, समाज वगैरह। तो सभी ने, ऐसा आपने बताया कि सभी ने साथ दिया। तो फूफा जी मैं बताना चाहूँगी, आप हमें एक यूथ को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी संदेश ज़रूर दें कि कब पता चलती है वैल्यू की, रिश्तेदार क्या होते हैं, क्या समाज होता है, और कौन लोग जो मतलब हमारे अपने होते हैं उनका क्या जीवन में वैल्यू है। तो उस पर ज़रूर बातें करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज वो एथिक्स, वो वैल्यूज़ कुछ कम लगती है। समाज जिक्र तो लोग तो बातें तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कम ना हो, इसलिए इसमें 2 बातें ज़रूर कहें आप। रिश्तेदारी में ऐसा है, रिश्तेदारी जो होती है, सुख और दुख, ये 2 पहलू हैं। सुख और दुख में रिश्तेदारी में साथ खड़ा होना, रिश्तेदार के साथ पीछे से खड़ा होना, उसका पूरा सहयोग करना, ये रिश्तेदारी में कहते होता है। यारी दोस्ती में, यारी दोस्ती ये होती है, यारी दोस्ती भी बहुत वो होती है। कोई यार ऐसे होते हैं, आज उसने यारी दोस्ती की और अपना यहाँ से कल को निकल गया तो फिर उसकी यारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। रिश्तेदारी होती है, भाई रिश्तेदार सब अपने ही होते हैं, चाहे दूर भी हों फिर भी रिश्तेदारी होते हैं। अगर दुख सुख में उनको भी, दूर में कहीं उनको दुख सुख है तो उनका अपने को पता चला है कि यार वहाँ दुख हो रहा करके उनका साथ देना, उनका सहयोग करना, जो भी उनको वो है परेशानी है उस परेशानी को दूर करना, जो हमसे हो सकता है, हमसे बन सकता है, वो काम हमने करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है फूफा जी, बहुत शानदार। और फूफा जी मैं जानना चाहूँगा कि आपने आज से, मतलब हम देखें तो 1960-70 के आसपास का आपको जन्म रहा होगा, तो आपने वो 80-90 वाला दौर भी देखा होगा, जो आज से काफ़ी डिफरेंस बताते हैं, जैसे हमारे फादर बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं। तो उस डिफरेंस में एक अपनी दृष्टि जरूर डालने की कोशिश करें कि वो जीवन कैसा था और आज के दौर में क्या अंतर है वहाँ से, और किस तरह लोग बदले हैं, मतलब लोग, समाज और सभी एस्पेक्ट अगर आप कवर कर सकें तो बेहतर रहेगा। हमारे टाइम की बात कहाँ रह गया वो टाइम, वो दिन मुझे याद ही नहीं अब क्या था, वो कैसा था वो दिन। आजकल की दौड़ तो ऐसी हो गई है, एक छोटा बच्चा, एक साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल दे दो तुम बच्चे के हाथ पर, वो बच्चा मोबाइल को ऑन करके पूरा फ़ोन को ऑन कर ले रहा है। हमारे टाइम में ये मोबाइल बहुत दूर की बात, एक टेलीफोन की घंटी बज गई जब, तो उसमें भी हम खुश होने वाले रहे। मिलने टेलीफोन भी थे कहाँ वहाँ उस टाइम में, हमारे ज़माने में एक पोस्ट ऑफिस में एक टेलीफोन रहने वाला था, वो भी टेलीफोन भी अलग किस्म का, उसमें भी कोई अच्छा कोई आदमी उसको नहीं मिला पाएगा, उसके तो मिलाने के भी सिस्टम ही अलग थे, पता नहीं क्या वो टाइप चक्री टाइप का पता नहीं क्या था वो मोबाइल। हमने अपने टाइम पर कपड़े पहनना, जूते पहनना, वो कहाँ थे, उतनी चीज़ें कहाँ मिलती थी हम लोगों को। आजकल के बच्चे को, आजकल के बच्चों को
हर चीज़ की फैसिलिटी घर के अंदर मिली है। माँ बाप जो बन पा रहा है, माँ बाप से माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमें कहाँ खाना सुबह घर से खाना खा के निकलने वाले 8-10 किलोमीटर दूर हमारे स्कूल पढ़ने वाले ठहरे। आजकल तो हर गली में, हर मोहल्ले में स्कूल बन गए हैं। हमारे टाइम में ऐसा कहाँ था। घर से सूखी रोटी खा करके सुबह निकलने वाले ठहरे, वही शाम को दिन में खाना चावल दाल भात जो भी हमारे पहाड़ी बनता था खाना, वो खाया, वही ठंडा पीना खाना पीना खाने वाले ठहरे। आजकल के बच्चों को खिला दो कोई ऐसा। बहुत टाइम का बहुत बदल गया है टाइम, और आने वाला टाइम और बदलने वाला है। आने वाले 10 साल देखिए आप, 10 साल में ऐसा बदलेगा टाइम, बहुत बदलने वाला है टाइम। तो फूफा जी ये बताइए, तो आज के समय में अगर आपको कुछ सलाह देनी हो हम जैसे लोगों को, और भी कई सारे मतलब यूथ है या 30-40 जो भी साल के, किसी भी उम्र के हो सकते हैं पड़ाव में, तो कुछ आप ऐसा जो आज पहले आपने देखा हो आज उसको मिस करते हो, तो ऐसा कोई सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके के लोग होने चाहिए, क्या सोसाइटी में होना चाहिए, कुछ मिस हो रहा है मतलब जो नहीं है सोसाइटी में, ऐसी कोई सलाह हमारे युवा साथी या सभी को देना चाहेंगे आप? सोसाइटी में क्या मिस हो रहा है? सोसाइटी में ऐसा है, आजकल के लड़के 75 लड़के ऐसे हैं, नशीले वाले ज़्यादा हो गए हैं। यार दोस्त भी उनके ऐसे ही बन गए हैं। जो बच्चे कुचे बच्चे हैं, वो बच्चे उनसे बचना चाह रहे हैं, बचना भी चाह रहे हैं, और वो बच्चों को बहुत अपने भविष्य के बारे में भी है। पर कहाँ आजकल के बच्चों का, कहाँ बच्चों की आजकल की कुछ कहा नहीं जाए कैसा है बच्चे, कहा। फुआ जी शायद बहुत कम ऐसे मंचों पे बोलते हैं और बहुत साधारण हैं, सामान्य हैं, आप मिलेंगे तो बहुत कुछ नहीं है, मतलब बहुत साधारण, ज़्यादा वो नहीं, कोई लेक्चर देना नहीं, कुछ वो नहीं देना। आज तो मैंने बैठा रखा है, यानी कि फुआ जी साहब आपसे बातें करेंगे, तो इसलिए अगर आप लोगों को किसी के दिल में बात लग रही हो तो कृपया बुरा ना माने। लेकिन हमारी फुआ जी वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, खुले विचारों के, बहुत मतलब सभ्य टाइप के आदमी हैं और अच्छी बातें करना जानते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन शायद टिपिकल हो रहा है, जो भी वजह हो रही है, लेकिन हमारे फुफा जी अपनी तरफ से वही कह रहे हैं जो उनके दिल में है, दिल से बात करते हैं। फुफा जी एक क्यूरोसिटी आई है मेरे मन में कि दरअसल मुझे याद आया है कि जब हम गांव में थे, अभी पिछले लास्ट टाइम दिवाली में गए थे, तो उस टाइम के बाद सफाई कर रहे थे, तो ना हमें बहुत सारे पुराने लेटर्स मिले, पत्र मिले। तो तब ज़माना याद आया मुझे कि उस टाइम जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो लेटर लिखे जाते थे। तो उनकी लेटर की लेखनी इतनी शानदार, इतनी अच्छी होती थी कि मुझे यकीन है कि वो लेटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे किन्हीं भी रिश्तों को बचाए रखने के लिए और रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए। कि हम कहीं दूर है और हमसे कोई गलती होगी तो लेटर के माध्यम से माफ़ी मांग रहे हैं, और लेटर को पढ़ के किसके आंसू ना आ जाए। अगर वो लेटर लिख के माफ़ी पढ़े तो ये यार वाकई इसको माफ़ी कर देना चाहिए। तो एक उसका एक स्वरूप होता था। फुआ जी कुछ याद है आपको छोटा मोटा? हाँ याद है। तो फुआ जी मैं चाहूँगा कि अगर आप 4-5 लाइन उस लेटर की ऐसा बता है। पाए कि कैसे आप लिखते थे, तो मैं चाहूँगा कि मैंने किसी को भी एक लेटर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, माना लेटर पापा ऐसा मम्मी नहीं, को? मम्मी पापा को लेटर लिखने अलग उसका वो होता है। अपने भाई को लेटर लिखो अलग होगा, अपने यार दोस्तों को लिखो अलग होगा। मम्मी पापा को आपने लेटर लिखना है, पूजनीय लिखो, पूजनीय माता जी पिताजी को आपका बेटा नाम बताओ कि नमस्कार स्पर्श करो, और फिर उसके बाद अपने कुशल बात उनसे पूछो कि ये स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आगे को फिर डिटेल लिखा जाता है मम्मी पापा के लिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और पत्र के जवाब पत्र जल्दी देना। और अगर आप अपने भाई को लिखते हो, आदरणीय करके भाई से वो किया जाता है, आदरणीय बड़े भाई साहब जी को आपका छोटा भाई। इस तरीके से आपको पहले हम लिखा करते थे चिट्ठियाँ। अब जब सर्विस में थे, घर को भी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, पत्नी को भी लिखते थे, ससुराल को भी लिखा जाता था। उस टाइम में चिट्ठियों का ही चलता था, ये टेलीफोन मोबाइल का तो कोई इस टाइम में कोई, सन 1982, 83, 84 की बात बता रहा हूँ आपको। उस टाइम में ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर से ही। सो हमको तो सपन में भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें हमको आज दिखने को मिलेंगी। चिट्ठियों द्वारा ही आदान प्रदान होने वाला था, और चिट्ठियाँ भी एक 15 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते घर आने में, चिट्ठियों को भी पहुंचने में। और क्या कहूँ बाकी। फजी कोई लेटर करना, एक माना आपको माता जी को लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? माना माता जी को आपने अपने हालचाल बताने हैं और माता जी से कहना है कि मैं जल्दी छुट्टी आऊँगा, इस विषय पे कोई लेटर लेना है, तो आप शुरुआत से बताइए, सीधे लेटर शुरू करिए और कैसे बताएंगे उसको, और बता सकते हैं क्या लिखेंगे आप? पूजनीय माता जी को आपका बेटा नाम लिख दिया,
दोनों नमस्कार, प्रणाम। माता जी, आज पत्र लेने का मुख्य कारण यह है कि मैं दिनांक इतने इतने को घर आ रहा हूँ, तो आप चिंता मत करना। और पत्र पाते ही चिट्ठी को मिलते ही चिट्ठी का जवाब देना, और कोई भी किसी चीज़ की परेशानी होगी तो पत्र में लिख करके मुझे बताना, मैं इतने तारीख को छुट्टी घर आ रहा हूँ। इस तरीके से पत्र हम लिखा करते थे पहले। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना लगाव रहता होगा, क्या इंतज़ार रहता होगा पत्रों का, और किस तरीके से पत्र आने पे खुशी मिलती होगी, किस तरह रिश्ते रहते होंगे। तो वो कितना खूबसूरत ज़माना हुआ करता होगा। फौजी कहीं ना कहीं कभी भी मन करता है कि काश मैं भी उस ज़माने का होता, उस समय पैदा होता, मैं भी पत्र लिखता, किसी अपने मतलब प्रेमिका को लिखता, अपने दोस्तों को लिखता, अपने भाइयों को लिखता, और मैं बहुत पत्र लिखता अगर मैं होता। लिख अभी भी सकता हूँ, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, स्थितियाँ चेंज हो गई है। तो मुझे उस ज़माने को देखता हूँ इस हिसाब से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फौजी। और वही रिश्तों को बचाता होगा कहीं ना कहीं, वहाँ पे भावनात्मक लगाव काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। जब बेटा लिखता होगा कि माँ कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो कुछ भी समस्या होगी तो मुझे ज़रूर बताना और मेरे पत्र का जवाब ज़रूर देना, तो मतलब उनके आंसू आना स्वाभाविक है। वो तो हर पत्र के साथ आंसू आना मतलब रहता ही होगा उस समय। तो शानदार ज़माना था। तो ये हमारे फूफा जी। बाकी फूफा जी कुछ और आप कहना चाहेंगे अंत में? अंत में ये बाकी क्या कहूँ, ये हमारे रवि, ये अपना वो बना रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें ग्रुप में डाल करके इसका उत्साह बढ़ाइए, और इसको आगे को और बनाएगा और अच्छा वो करेगा, इसका वो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे हमारे फूफा जी। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पसंद करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप भी को भी सादर आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए, आपसे भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें जाननी है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।